जय हिंद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी क्योंकि जो है मेरी कुछ वीडियोस नहीं आ रही थी कुछ हफ्तों से क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी। बट नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उस पर काफ़ी सारे डिबेट्स हुए हैं, काफ़ी चर्चा में है वो, बट नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसके तरफ। और वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। यस, क्योंकि स्कूल्स में ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हो, बच्चों को काफ़ी सारे डिबेट्स कराए जा रहे हैं, ऐसे लिखवाए जा रहे हैं, अच्छी बातें सिखाई जा रही है, और लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि ग्रो ट्रीज वगैरह जो भी मतलब कि अभियान है वो सारे भी हो रहे हैं, बट कुछ खास जो है वर्क नहीं हो रहा है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी ग्लोबल वार्मिंग के कि अगर आप उसमें से कोई एक एटलीस्ट वन ट्राई करेंगे, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो के व्यूवर्स हैं, तो शायद कुछ ना कुछ परिणाम सामने आए। सो फर्स्ट टिप है कि हर किसी को, जो भी मतलब हम ह्यूमंस हैं, तो उनको सबको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। आप एक पेड़ कम से कम अपनी लाइफ में लगाइए। और ये सबको पता है कि पेड़ लगाने से पॉल्यूशन कम होता है, पेड़ इन्वायरमेंट के लिए पेड़ लगाना बहुत अच्छा है। बट आजकल के ज़माने में, मतलब आजकल के इन्वायरमेंट में पेड़ लगाने के लिए ज़मीन कम पड़ चुकी है। बहुत सारे लोगों के घर में उतनी जगह नहीं है कि वो एक पेड़ लगाएं। तो उनके लिए सेकंड टिप है कि वो अपने घर में ही वो गमले में कुछ स्मॉल एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स लगाएं। स्मॉल प्लांट्स सच एज मनी प्लांट एज यूजुअल, पीस लिली, कुबेरा एरिका, और ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके घर के अंदर की जो हवा है उसे प्योर करेंगे। और ये एयर प्योरीफायर, जो हम इतने महंगे एयर प्योरीफायर लाते हैं घर में, वो उससे ज़्यादा ये वर्केबल है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इनको अपने घर में लगाएं। थर्ड टिप है कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद उन्हें प्लग आउट करके रख देना है, उनका प्लग निकाल देना है। सच एज अवन, माइक्रोवेव जो भी हम यूज़ करते हैं, या फ़ोन का चार्जर भी अगर हम फ़ोन चार्ज में भी लगाते हैं तो उसके यूज़ के बाद हम उनका प्लग आउट कर देंगे, उनका प्लग जो है निकाल देंगे। फोर्थ टिप है कि हम ये सबको पता होगा कि रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स जो है, ये ऐसे तो हमें हमारे लग्जरी के लिए ठीक है, बट ये पीछे से बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अब हमारे मतलब दिन में आधे काम, मतलब अब रेफ्रिजरेटर को तो हम ऑफ कर नहीं सकते, वो तो 24 आवर हम ऑन रखते हैं, बट एसी में कंट्रोल किया जा सकता है। प्लीज़ बेवजह, अगर आपके घर में एसी है, आप यूज़ करते हो, तो उसे बेवजह ऑन ना रखें। उसको अगर आप रूम से निकल जाते हो तो एसी को ऑफ कर दें। साफ पानी को जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाएं। अब आते हैं हम सिक्स्थ टॉपिक पे। फ्रेंड्स, जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, 60 टाइप के केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो कि अदर कंट्रीज़ में पूरी तरीके से बैन है, उनका इंडिया में खुलेआम यूज़ किया जा रहा है। मतलब फार्मर्स उनका खुलेआम यूज़ कर रहे हैं। सो इन्हें इंडिया में भी बैन हो जाना चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई फार्मर है जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो आपको उसे सजेस्ट करना चाहिए ऐसा नहीं करने के लिए। और क्योंकि ये एसिड रेन इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, सो दैट्स वाई। सेकेंड जो टिप है उसमें ये मिस्टेक हम सभी से जेन्युइनली होती है, और एक टाइम पे मुझसे भी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, कि हम जब भी रूम से निकलते हैं तो फैन, लाइट, बल्ब ये सब अक्सर ऑन ही छोड़ देते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी अलग बर्बाद हो रही है और इस इन्वायरमेंट पे भी बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है कि जब आप रूम से बाहर निकलते हो, जब आपका काम हो जाता है, तो प्लीज़ अपने रूम की लाइट, बल्ब्स और फैंस को स्विच ऑफ कर दें।
एट्थ टिप है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि जब भी हम कहीं टूरिज़्म प्लेस पे जाते हैं, कहीं भी टूर के लिए जाते हैं, तो वहाँ जितने हमें ब्यूटीफुल सीन्स नहीं दिखते, उससे कई ज़्यादा हमें प्लास्टिक्स के कचरे के ढेर नज़र आते हैं। कई जगहों पर डस्टबिन्स होते नहीं हैं, और कई जगहों पर डस्टबिन्स होते हुए भी हम इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए दूध सागर वाटरफॉल। वहाँ पे वहाँ पे जब ट्रेन उस रूट से जाती थी, वो सीन जो साइड में वाटरफॉल और ये ट्रेन साइड से जाती थी, तो वहाँ पे उसे रोका जाता था हाफ एन आवर के लिए कि लोग टूरिज़्म का मज़ा लें। बट सडनली ऐसा हुआ धीरे धीरे कि जो है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गार्बेज फेंकने लगे, प्लास्टिक्स फेंकने लगे, जिससे हुआ क्या कि वो जो पानी था, वो वाटरफॉल का जो पानी था, वो धीरे धीरे वाइट से येलो में कन्वर्ट होता चला गया, और इसलिए अब वहाँ पर ट्रेन रोकी नहीं जाती। अगर आप किसी भी टूरिज़्म प्लेस पर डस्टबिन नहीं देखते हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है कि या जो भी अथॉरिटी के अंदर वो एरिया आता है, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं और डस्टबिन लगवाने की बात करें। और अगर डस्टबिन अवेलेबल है तो गार्बेज को आप डस्टबिन में ही फेंकें, इधर उधर प्लीज़ ना फेंकें। 9th टिप है कि अगर आपके घर में एरिया ज़्यादा है, अगर आपके घर में जगह ज़्यादा है किस फार्मिंग वगैरह करने के लिए, तो हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि हम रोज़मर्रा के खाने में खाते हैं, तो उसे आप अपने घर में ही बना के खाएं, क्योंकि हम बाहर का अगर वो खाते हैं तो उसमें कुछ कुछ केमिकल्स का भी यूज़ होता है, जिन्हें खा के हम एक तो बीमार पड़ सकते हैं, और दूसरा हमारे जो बॉडी से टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती है, जिसका बहुत ज़्यादा हार्म इन्वायरमेंट को होता है। सो अगर हो सके तो शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए, शाकाहार को अपनाइए। 10th टिप है फ्रेंड्स कि जो हम नॉनवेज खाते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि शाकाहार को अपनाइए, तो जो भी हम नॉनवेज खाते हैं, तो जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके मुकाबले जो हम नॉनवेज खाते हैं, वो खाने के बाद वेजिटेबल से ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी से टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होते हैं। इसलिए अगर हो सके तो वेजिटेरियन बनने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर टाइम। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।